हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बोल पापा बोल। दोस्तों, रसूमात का तल्लक या तो मज़हब से होता है या फिर सकाफत से। हर इलाके, कबीले, हत्ता के हर ख़ानदान में पाई जाने वाली रस्में दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। शादी, ब्याह, मौत और बच्चों की पैदाइश की ये रसूमात इनके मानने वालों के लिए तो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जबकि दीगर लोगों को अजीब महसूस होती हैं। ज़माने ने अपने अंदाज बदले तो कई रवायात में भी दम तोड़ दिया और इनके मानने वालों ने भी इन्हें साथ लेकर चलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इन रसूमात से जुड़े हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, किसी भी मुल्क की और इसके सकाफत और रस्म व रिवाज के बारे में जानना मुश्किल नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं भी कुछ ऐसी रसूमात का जिक्र करूंगा जिसे सुनकर शायद आपको अजीब महसूस हो, लेकिन इनको मानने वाले आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर किसी की फौतगी पर कुछ सीना को ही करते हैं, कुछ चीखें चिल्लाते हैं, जबकि इंडोनेशिया में डानी कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं। रोते हुए ना सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे पर मलते हैं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है कि अगर मरने वाला एक कमज़ोर दिल शख्स हो तो इसे अगले जहां की मुश्किलात सहने और ताकतवर बनने के लिए ख़ानदान के लोग अपनी उंगलियां काट कर कुर्बानी देते हैं। मरने वाले शख्स की रूह को आसानी मिले और इसलिए मरहूम की करीबी रिश्तेदार ख़वातीन अपनी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोड़ों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोड़ों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक खास जगह पर दफना दिया जाता है। दोस्तों, डानी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में ना सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक़्त बच्चे की माँ ही इसकी सबसे छोटी उंगली को ज़ोर से दांत काटती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी ज़िंदगी जिए। दोस्तों, मुख्तलिफ मज़ाहब में मरने के बाद लाश को इस दुनिया से अगले जहां भेजने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। इस्लाम और ईसाईयत में मुर्दों को दफनाया जाता है, जबकि हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं और इनकी खाक गंगा में बहा देते हैं। मिस्र में लाशों को मसाले लगाकर महफूज कर लिया जाता है, लेकिन पापुआ जिन्वा में आंगा कबीले के लोग पहाड़ों की चोटियों पर लाशों को एक अलग अंदाज में महफूज रखते हैं। दोस्तों, अगरचे यह तरीक़ाकार भी मिस्र में मौजूद ममियों जैसा है, लेकिन इनका अंदाज इनसे मुख्तलिफ है। ये लाश को महफूज करने के लिए धुएं का इस्तेमाल करते हैं। लाश को 30 दिन के लिए एक झोंपड़ी में आग जलाकर धुएं में सेंका जाता है। फिर इसे दफनाने या जलाने के बजाय गांव में मौजूद पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रस्सियों के साथ बांधकर लटका दिया जाता है ताकि गांव में दाखिल होते ही दूर से इन पर नज़र पड़ती रहे। यहाँ के लोग लाशों को लेटाकर महफूज करने के बजाय इन्हें बैठने के अंदाज में महफूज करते हैं, जबकि पहाड़ों पर बांस की लकड़ियों से टोकरियां बनाकर इनमें मम्मी को बैठाकर इसके हाथों और टखनों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। दोस्तों, मुर्दे के मुंह, कान और नाक को सी दिया जाता है ताकि बाहर से कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके। जब एक दफ़ा लाश को धुएं से सिखा लिया जाता है तो इस पर मिट्टी से लेप कर दिया जाता है और इससे मम्मी गलने सड़ने से महफूज रहती है। आंगा कबीले के लोग अपने मुर्दों को मुख्तलिफ त्योहारों के दौरान पहाड़ियों की चोटियों से उतार कर नीचे ले आते हैं और त्योहारों के ख़त्म होने पर इन्हें दोबारा पहाड़ियों पर छोड़ आते हैं। दोस्तों, आंगा कबीले के लोगों का कहना यह है कि इनकी मम्मी बनाए गए मुर्दों में ज़्यादा तादाद जंगजुओं की है और इन्हें यकीन है कि इनके जंगजू मरने के बाद भी इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए जंगजुओं की लाशों के लिए ख़ास जगह का इंतखाब किया जाता है। आंगा कबीले के मम्मियों में दूसरे जंग अजीम में जापानी फौजियों के हाथों मरने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लाशों की मम्मी बनाने का ये अंदाज कई लोगों को खतरनाक और डरावना लग सकता है,
इसीलिए 1975 में पाब्लो जिनवा की आज़ादी के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आंगा कबीले के कुछ लोग अभी भी इस तरीके पर कायम हैं, जबकि दीगर कबीले के लोग अब भी लाशों को दफनाने लगते हैं। इंडोनेशिया के इलाके जनूबी सोलावेसी में मौत पर इलाके के तमाम लोगों के लिए पुरतकल्लफ लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दर्जनों जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इस कबीले में लोग जिंदगी भर इसीलिए पैसे जमा करते हैं ताकि इनके मरने पर खाने का खास इंतजाम किया जा सके। दोस्तों, जब कोई शख्स मर जाता है तो इसकी लाश को घर के तय खाने में कई दिन के लिए महफूज कर दिया जाता है। इस दौरान खानदान भर से पैसे जमा किए जाते हैं ताकि दफनाने वाले दिन मेहमानों के लिए एक शानदार खाना तैयार किया जा सके। दोस्तों, इस ज़ियाफ़त में कबीले के बाहर के लोग भी जा सकते हैं, इस शर्त पर कि वो लाल या काले रंग के लिबास नहीं पहनेंगे। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मुर्दों को दफनाने के लिए भी एक अलग तरीका अपनाया गया है, जिसके तहत मुर्दे को ज़मीन पर दफनाने के बजाय चट्टानों में दफनाया जाता है। दफनाने के लिए या तो पहाड़ियों की चट्टानों में सुराख करके मुर्दे को इसमें दफना दिया जाता है, या फिर पहाड़ों के साथ ताबूत में मुर्दे को लटका दिया जाता है। दफनाने के बाद मुर्दे की शक्ल की एक मूर्ति बनाई जाती है और इस मूर्ति को चट्टान के बाहर लटका दिया जाता है ताकि मर जाने वाले शख्स की रूह इस मूर्ति में आकर अपनी आखिरी आरामगाह को देख सके। दोस्तों, इस कबीले की एक और रवायत ये है कि अगर कोई बच्चा फोत हो जाए तो इसे इन पहाड़ों में दफनाने के बजाय दरख्तों में दफनाया जाता है। बच्चे की माँ बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर दरख्त में सुराख करके इसमें लटा देती है। ऊपर से सुराख को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे दरख्त का सुराख मुंदमल होता है, वैसे वैसे समझा जाता है कि मरने वाला बच्चा उसमें जज़ब हो गया है। बेटी के पैदाइश पर 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगरचे हिंदू मज़हब में लड़कियों के पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया जाता, लेकिन भारत की रियासत राजस्थान में बेटी की पैदाइश की खुशी में इलाके में 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। अगर सालाना 60 लड़कियां पैदा हों तो गांव वाले एक साल में 2.5 लाख दरख्त उगा लेते हैं। गांव वालों का मानना है कि जिस तरह लड़कियां बड़ी होकर खानदान को बढ़ाती हैं और परवान चढ़ती हैं, वैसे ही दरख्त इनके साथ बड़े होकर फल देने लगते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में माह रमज़ान के आने की खुशी में आग के साथ एक खेल खेला जाता है। इस खेल में आग से एक गोला तैयार किया जाता है, जिसकी शक्ल और खेलने का अंदाज भी फुटबॉल की तर्ज का होता है। मुकामी लोग इस खेल को सीपक बोला आपी का नाम देते हैं। इस खेल में भी फुटबॉल की तरह हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये खेल अमूमन रात के वक्त ही खेला जाता है। इस खेल के खेलने के लिए खिलाड़ियों को रूहानी अमल से गुजरना पड़ता है, जिसमें खेल से पहले 21 दिन के रोजे रखना होते हैं। मुख्तलिफ औरात पढ़े जाते हैं। आग पर पके हुए खानों से परहेज किया जाता है। खिलाड़ी 21 दिनों पर मुहीत तज़किये नफ्स की इस मश्क के बाद रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं। इन 21 दिनों में खिलाड़ी दिन में रोज़ा रखते हैं और रात भर जागते हैं। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद खिलाड़ियों को आग से डर महसूस नहीं होता, इसीलिए वो आग के इस गोले को नंगे पांव ठोकरे मारते हैं। बच्चों के ऊपर से कूदना। दोस्तों, स्पेन में ये रवायत 16वीं सदी से चली आ रही है। साल में एक दिन कैथोलिक ज़ियाफ़त नामी यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें साल भर में पैदा होने वाले बच्चों को सड़क पर लेटा दिया जाता है और एक शख्स शैतान का रूप ढाकर इनके ऊपर से कूदता है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है ऐसा करने से इनके बच्चे जिंदगी भर मुसीबतों और ख़तरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। मुर्दे से भीख मंगवाना। इंडोनेशिया के कबायली इलाकों में मुर्दे को दफन करने से पहले मुदफन के अखराजात और खाने के लिए चंदा जमा करने के लिए मुर्दे को ही अपने लिए भीख मांगना पड़ती है, और वो ये काम लेटे लेटे नहीं करता, बल्कि इसके अजीज़ो अकारब मुर्दे को सहारा देकर चलाते हैं, और जिस जिस गली या बाजार से मुर्दा गुजरता है लोग इसको पैसे देते हैं। इस तरह मुर्दा अपने दफन के अखराजात
खुद इकट्ठे करता है। लड़कियों के पाँव मोड़ना। दोस्तों, चीन में लड़कियों के छोटे और मुड़े हुए पाँव खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं। इसीलिए छोटी उम्र की लड़कियों के पाँव ज्यादा लंबे ना हो, इन्हें मोड़कर बांध दिया जाता था और फिर सालों तक इसके पाँव ऐसे ही बंधे रहते थे। लड़की जब बालिग हो जाती तो इसके पाँव से ये पट्टी हटा दी जाती थी। ये रिवाज अमीर खानदानों की लड़कियां अपनाती हैं, जबकि गरीब खानदानों में सिर्फ घर की बड़ी लड़की के पाँव इस तरह बांधे जाते हैं ताकि इसकी शादी किसी अमीर शख्स के साथ की जा सके, जिससे इसके घर वालों को भी माली मदद मिल सके। वगरना वो औरतें जो मेहनत मजदूरी करती हैं वो इन बंधे हुए पैरों के साथ एक कदम भी चल नहीं सकती। जब लड़की के पाँव साइज में छोटे हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं तब वो लुइस एक खास किस्म का जूता पहनने के काबिल हो जाती हैं। आसमानी तदफीन। चीन के सूबे तिब्बत, शंघाई, सिचुआन और मंगोलिया में लाशों को दफनाने के बजाय खुले मैदानों में जानवर और परिंदों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन कबाइलों का मानना है कि जिस तरह परिंदे और जानवर हमारे लिए खुराक का जरिया बनते हैं, क्यों ना जिस्म से जब रूह निकल जाए तो हम भी इनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर दें। दोस्तों, बुद्धिज्म के मानने वालों के मुताबिक मौत के बाद जिस्म की कोई अहमियत नहीं, रूह के बाद जिस्म एक खाली बर्तन है। शंघाई और तिब्बत में ज़मीन सख्त है, वहाँ घड़ा खोदना एक मुश्किल अमल होता है, इसलिए भी लोग खुले आसमान तले मुर्दों को चरिंद परिंद के खाने के लिए छोड़ आते हैं। दोस्तों, हिंदुओं में यह रवायत पाई जाती है कि लड़की की बाकायदा शादी से पहले इसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद इस दरख्त को काट दिया जाता है। इसको मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस तरह लड़की पर बुरी बलाएं असर अंदाज नहीं होती हैं और अगर कोई बुरा असर होता भी है तो वो दरख्त के कटते ही दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।